बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ फ्रॉम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और अशरा बशरा के सहाबी की जो सीरीज़ में एपिसोड चल रही हैं उसमें हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हवारी रसूल दामाद सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आज एपिसोड है। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीज़ाद और निहायत महबूब सहाबी थे। बचपन यतीमे में गुजारा। इनकी वालदा हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद निहायत दिलीर थी। बेटी की तरबियत भी इस तरह की कि डर और खौफ के अल्फाज इनके लिए बेमाना बना दिए। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवारी यानी मुहाफ़िज़ ख़ास थे। आप इन 10 सहाबा कराम में से हैं जिन्हें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही मजलिस में जन्नत की बिशारत दी थी। आप इन 6 हज़रात में भी शामिल हैं जिन्हें उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शहादत के वक्त खिलाफत के लिए मुंतखब फरमाया था। ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 16 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। इस्लाम लाने की पादाश में इनके चचा इन पर सख्त तशद्दुद करते थे। उन्हें चटाई पे लेटा कर धोनी देते थे मगर इनके बाई इस्तक़लाल में लरग़श ना आई। आप इस्लाम कबूल करने के आगाज़ से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहलत तक जानिसारी का हक़ अदा करते रहे। अभी लड़के ही थे जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरैश के हाथों गिरफ्तारी की अफवाह फैल गई। ये सुनते ही तलवार उठाए दीवानावार निकल खड़े हुए। जो देखता हैरान रह जाता कि ये लड़का तलवार सूंघते कहाँ भागा जा रहा है। आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाई दिए गए। आपने माजा पूछा तो हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, मुझे खबर मिली थी कि आपको पकड़ लिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वरहराना मोहब्बत पर जोश पर खुश होकर दुआएं दी। ये पहली तलवार थी जो इस्लाम के लिए बेनियाम हुई थी। जवानी में ऐसे तवाना और दराज कामत हुए कि घोड़े पर सवार होते तो पाँव ज़मीन पर लगते थे। बाजुओं में ताकत का ये आलम था कि ग़ज़वा खंदक में एक ज़रा पोश घुड़सवार मुकाबले पर आया। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसके सर पर इस शिद्दत से वार किया कि तलवार इसके फवादी खूद ज़दा और जिस्म की हड्डियों को काटती हुई घोड़े की ज़ीन तक चली गई। आपको हिजरत हबशा और हिजरत मदीना दोनों की सआदत नसीब हुई। ग़ज़वा बदर में लश्कर इस्लाम में सिर्फ 2 घोड़े थे। बाएं बाजू के वाहिद घुड़सवार मुख्तार बिन असूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे और बाएं बाजू के वाहिद घुड़सवार ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे जो ज़र्द अमामा पहने हुए थे। ये देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रिश्ते भी ज़ुबैर के लिबास पर नाजिल हुए हैं। मदीना हिजरत से कुछ अरसा पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की साहबजादी अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह हुआ। हिजरत के बाद इनके यहाँ अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश हुई। ये महाजिन में पहली नरीना औलाद थी जिसकी बड़ी खुशी मनाई गई थी। ग़ज़वा खंदक के मौका पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु करीज़ा के यहूदियों की सरगर्मियों से मुतल्ला रहने के लिए फरमाया, बनु करीज़ा की खबर कौन लाएगा। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़ौरन खुद को पेश कर दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर फरमाया, हर नबी का एक हवारी होता है, मेरा हवारी ज़ुबैर है। नाज़रीन कराम, यहाँ आपको बताती चलूँ कि अगर आपको बनु करीज़ा के जंग के बारे में मालूमात हासिल करने का शौक़ हो तो पिछली एपिसोड में बनु करीज़ा का तमाम अहवाल में सुना चुकी हूँ। इसी जंग में एक मौका पर इसकी सरफरोशी और जानबाजी देखकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेसाख्ता फरमाया था, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। ग़ज़वा खैबर में यहूदी पहलवान मराहब कत्ल हुआ तो इसके बाद इसका भाई यासिर मुसलमानों को लड़काने लगा। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इससे लड़ने निकले और इसे जहन्नम वासिल कर दिया। ग़ज़वा खैबर की भी पूरी एपिसोड पिछली एपिसोड में सुनाई जा चुकी है। फ़क़ा मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास दस्ते के अलमदार थे। एक मौका पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जन्नत की बशारत देते हुए फरमाया। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक बार हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में फरमाया, ज़ुबैर जन्नती हैं, बेशक वो लोगों में सबसे बेहतर और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा महबूब थे। नाज़रीन कराम, यहाँ ये भी आपको बताती चलूँ कि फ़तह मक्का के बारे में सीरीज़ की एक पूरी एपिसोड पिछले एपिसोड में है। अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। इनकी सारी ज़िंदगी एक मुजाहिद की तरह गुजरी। इनके बदन ख़ास कर सीने और कांधों पर इन गहरे ज़ख्मों के निशानात गढ़ों की सीरत में बाकी थे जो जहाद में उन्हें लगते रहते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कभी किसी लश्कर का अमीर बनाया, ना कोई और बड़ा अहदा सौंपा। यही तर्ज़ अमल इनके साथ खुलफ़ाए राशिदीन का रहा। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने मकाम और मर्तबे के बावजूद एक मामूली अफसर की तरह जहाद में हिस्सा लेते रहे जो इनके इखलास कामल की वाज़िह दलील है।
नाज़रीन कराम, यरमूक की फ़तह में इनके वल्हलाना जज्बा शहादत और हैरत अंगेज़ शुजाअत व बसालत का बहुत बड़ा दखल था। जंग यरमूक का भी पूरा अहवाल पिछले एपिसोड में तफसील से दर्ज है। इस दिन वो रोमियो की 2.5 लाख फौज में एक सिरे से दाखिल हुए, उनको चीरते हुए दूसरी तरफ निकल गए, फिर दूसरी तरफ से सफ़ोकुल उठते हुए इस तरह वापस आ गए। इस दौरान एक जगह रोमियो ने इनके घोड़े की लगाम पकड़कर घेर लिया। इनके हमले से ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा शदीद ज़ख्मी हुए, मगर शेर की तरह लड़ते हुए उन्हें मार काट कर नरगे से निकल आए। इसी वक्त तक इनके कंधों पर गर्दन के पास एक बहुत गहरा जख्म लग चुका था। बदर में लगने वाले जख्म के बाद गर्दन का ये दूसरा जख्म था जो कभी ना भर सका। इनके छोटे बच्चे इन गड्ढों में उंगलियां डालकर खेला करते थे। इनकी तलवार की धार जंगों में बकसरत इस्तेमाल होने की वजह से दानेदार हो गई थी। हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तारीफ में फरमाते थे, वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद और सीयत पर कायम रहे। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवारी हैं, जिनका कौल और फेल यकसा हैं। वो ऐसे मशहूर शहसवार और बहादुर हैं कि इस दिन वो हमला करते थे जब लोग छुपते फिरते थे। जब लड़ाई अपनी आग रोशन करती थी तो वो तलवार लेकर सबसे पहले मौत की तरफ दौड़ते थे। हिजरत के बाद इब्तदाई साल बहुत गुर्बत में गुजारे। ग़ज़वा बन्नु नज़ीर के बाद तकसीम की जाने वाली ज़मीनों में से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी एक बाग इनायत किया था, जिससे इनके हालात बेहतर हो गए। अल्लाह ने फतूहात के दौर में बड़ी फराही नसीब फरमा दी थी। इनके 1000 गुलाम थे जो कमाई करके उन्हें देते थे, लेकिन हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस कदर फयाज, सखी और फराख दिल थे कि घर में गुलामों की कमाई में से एक पाई भी नहीं लाते थे, तमाम पैसे सदका कर देते थे। दौरे फ़ारूकी में मिस्र की फ़तह में उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हमरकाब रहे। फसलात और सिकंदरिया की फ़तह में आपका बहुत अहम किरदार रहा है, जो पिछले एपिसोड में बहुत तफसील से सुनाया जा चुका है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक बार सख्त बीमार हुए, बार बार नक्सी फूटती रहती थी, हज पर जाने से भी रह गए। हालत नाजुक हुई तो रफ़ा को अहम अमवार की वसीयतें कर दी। फिर जानशीन का कोई फैसला नहीं किया, ताहम लोगों में जानशीनी के मुतल्लिक़ बातचीत चल पड़ी थी। इनके बाद एक नुमाइंदे ने आकर हज़रत उस्मान से कहा, आप अपना जानशीन मुकर्रर फरमा दें। हज़रत उस्मान ने पूछा, क्या लोग ऐसी बातें कर रहे हैं? नुमाइंदे ने अर्ज़ किया, जी हाँ, दरियाफ्त फरमाए वो किसके मुतल्लिक़ कह रहे हैं? नुमाइंदा खामोश रहा। अब दूसरे नुमाइंदे ने आकर यही बात कही और मज़कूरा सवाल पर वो भी चुप हो गया। आप रज़ी अल्लाह तआला ने खुद ही अंदाज़ा लगाया और कहा, शायद वो ज़ुबैर के मुतल्लिक़ कह रहे होंगे। जवाब मिला, हाँ जी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अल्लाह की कसम वो बेहतरीन आदमी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन महबूब तरीन फ़र्द हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दौर में जंग जमल पेश आई, जिसमें मुसलमान बाहम पर सर पैकार हुए, मगर ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बर वक्त मुंतबा होकर जंग से दामन बचाते हुए एक तरफ निकल गए। बसरा से 21 मील दूर एक बग़बग़ उम्र बिन जरमूज़ ने अपनी टोपी के साथ ताक़ब करके उन्हें शहीद कर डाला। इनकी उम्र 64 साल थी। इनकी उम्र 64 साल थी। ये जमातुल आखिर 32 का वाक़या है। दुनिया से इस हाल में गए कि कोई दीनार व दरहम पास न था। यहाँ ज़मीनें बहुत थीं। अपने बेटे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को वसीयत कर गए कि जायदाद बेचकर कर्ज अदा कर देना। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने कर्ज का हिसाब लगाया तो वो अंदाज़न 22 लाख रुपए था। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अल्लाह पर एतमाद का ये हाल था कि बेटे को ताकीद की थी, अगर कर्ज अदा ना हो रहा हो तो मेरे आका व मौला से मदद मांग लेना। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ना समझ सके कि आका व मौला का मतलब क्या है। पूछ ही लिया, आपके मौला कौन? फरमाया, अल्लाह। इनकी शहादत के बाद हर हुकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इस कर्ज का किस्सा मालूम हुआ तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा, भतीजे मेरे भाई पर कितना कर्ज था? अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूरी मिकदार ना बताई, बल्कि कर्ज का कुछ ही हिस्सा ज़ाहिर किया। इस पर भी हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फ़िक्रमंद होकर कहने लगे, मुझे नहीं लगता कि तुम ये कर्ज अदा कर सकोगे, लिहाजा ज़रूरत पड़े तो मेरी मदद ले लेना। लेकिन खिलाफ तवक्का जब अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कर्ज़े अदा करने के लिए ज़मीनें फ़रोख्त करना शुरू की तो बहुत अच्छी कीमत लग गई। फ़कत गाबा की अराज़ी जो हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला ने 1,70,000 की ख़रीदी थी, 1.25 लाख में बिकी। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ऐलान कर दिया कि जिसका मेरे वालिद पर कर्ज़ हो वसूल कर ले। जब कर्जा चुक गया तो ख़ानदानी वरसा ने इस्सार किया कि अब मीरास तकसीम की जाए, मगर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अल्लाह की कसम 4 साल तक हज के मौका पर
پر اعلان کراؤں گا کہ جس کا قرض ہو وہ آ کر وصول کر لے، اس کے بعد ہی میراث تقسیم ہوگی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی قرض ادا کرنے سے عاجز ہوا فوراً دعا کی، زبیر کی مولا یہ قرض ادا کر دے، بس قرض کی ادائیگی کا انتظام ہو جاتا۔ 4 سال تک جب کسی طرف سے کوئی مطالبہ نہ بچا تب باقی جائیداد کو ورثہ میں تقسیم کیا گیا۔ اس میں اتنی برکت ہوئی کہ ہر اہلیہ کو 12 لاکھ میں فروخت شدہ اور ورثہ میں تقسیم کی گئی جائیدادوں کا جملہ قیمت 5 کروڑ 2 لاکھ بنا۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت گہرا تعلق تھا۔ دونوں قریشی تھے، دونوں عشرہ بشرہ میں بھی تھے، عمر قریب تھی، ایک ساتھ مشرف پا اسلام ہوئے۔ دونوں حرمزل تھے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے۔ غیرت و شجاعت، دلیری و جان بازی کے لحاظ سے ہم مزاج تھے۔ دونوں تجارت پیشہ تھے، دونوں عمر بھر ساتھ رہے اور جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ حدیث و سیر و تراحی میں بھی دونوں کا نام بھی ایک ساتھ لیا جاتا رہا اور آج تک یہ دونوں نام ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ مختصر کا تذکرہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت بہادری کا حق ادا نہ کر سکا، پر ایپیسوڈ لمبا ہونے کی وجہ سے میں نے اس کو مختصر جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید کرتی ہوں سیریز کی یہ بھی ایپیسوڈ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے میسج کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک ملتے ہیں، اللہ نگہبان۔